हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हो चुकी है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव कहाँ पर चलाई गई है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात और डी है आसाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे साथ हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल। ठीक है, केरल राज्य में सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव चलाई गई है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की पहली ये है और ये 27 किलोवाट ऊर्जा के साथ जो चलाई जाएगी। ठीक है, यानी कि 27 किलोवाट ऊर्जा इसमें उत्पादन की इसमें क्षमता है। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक जनरेटर भी रहेगा। इसमें लिफ्ट प्रणालियों पर एयर कंडीशनर, यानी कि कुल प्रकार सुसज्जित और सारी ही सुविधाओं से लेस ये रहने वाली है। ठीक है, इसी के साथ सोलर पैनल में इनका लगभग 75% ऊर्जा की आवश्यकता को ये पूरा करेंगे, जबकि जो शेष ऊर्जा रहेगी वो जनरेटर द्वारा उत्पादित की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ इसकी लागत भी देख लेते हैं भाई साहब। तो 3.95 यानी कि लगभग 4 करोड़ रुपये में श्रीलंका में बनाई गई है। ठीक है, तो ये केरल में लॉन्च हुई है। अब केरल राज्य की बात हुई है तो केरल राज्य की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रम या तिरुअनंतपुरम। ठीक है, केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। केरल का जो क्षेत्रफल है वो 38,863 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ यहाँ का सबसे बड़ा जो नगर है वो तिरुवनंतपुरम ही है और केरल राज्य की मुख्य भाषा जो है कि हमारी मलयालम ही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ताइवान की सीमा के पास 3 दिन तक सैन्य अभ्यास किया है? तो वो कौन सा देश है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। हाँ भाई साहब, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा चीन। ठीक है, चीन देश ने जो है कि हाल ही में ताइवान की सीमा के पास 3 दिन तक सैन्य अभ्यास किया है। अब इससे रिलेटेड बात है, चीनी जो सेना है ईस्टर्न थिएटर कमांड जिसको कहते हैं, इन्होंने कहा है कि इस योजना के अनुसार ताइवान के उत्तर दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में जो तत्परता है, यानी कि यहाँ पर कुछ इनको हलचल दिखाई दी होगी, वैसे है ही ये बड़बोले। इसी प्रकार से इन्होंने जो है कि ईस्टर्न थिएटर कमांड है यहाँ पर एक अभियान चलाया है और चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ इन्होंने यहाँ पर जो है कि सैन्य अभ्यास किया है 3 दिन के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास के बारे में। जैसे कि हमारा युद्धाभ्यास होता है अरुण, यानी कि वरुण। पहली बात हम कर लेते हैं, वरुण 2023 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। तर्कस 2023 युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। एक्स गार्जियन 2023 जापानी सेना के बीच होता है। इसी के साथ ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के बीच होता है। प्रलय अभ्यास 2023 अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इसी के साथ एम्पैक्स अभ्यास 2023 काकीनाडा में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। आईपीएल के इतिहास में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज कौन बने? तो भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन ए है अमित मिश्रा, ऑप्शन बी है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी और ऑप्शन डी है हरभजन सिंह। तो आपके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि अमित मिश्रा जी जो है वो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति है जिन्होंने विकेट लिए हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, जैसे कि जो अमित मिश्रा जी है वो कुल मिलाकर 40 साल 134 दिन के हो चुके हैं और 2023 में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज बने हैं। इन्होंने ये कौन सी टीम से खेलते हैं? तो लखनऊ सुपर जायंट्स से ये खेलते हैं। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने 2 मैच में यानी कि विकेट लिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में भांग की खेती पर लीगल करने के लिए कमेटी बनाई गई है? तो वो किस राज्य में की गई है? इसका आपको राइट आंसर फटाफट बताना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में भांग की खेती को लीगल करने के लिए अभी एक कमेटी बनाई गई है। अब इसमें जो है कि मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह जो सुक्खू है, उन्होंने कहा है कि 1 माह के भीतर एक भांग की जो है कि कमेटी बनाई जाए और यहाँ पर औषधि गुण और इसके उपयोग और दुरुपयोग की रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके आधार पर यहाँ पर लीगल रूप से खेती की जा सकती है और इस टीम में 5 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये किस राज्य में की गई? तो हिमाचल प्रदेश में की गई है। अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसी के साथ
चीन में तिब्बत के साथ भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये साझा करता है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ राज्य की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। अब बात हुई है पहली बार, तो ठीक है, पहली बार के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। भारत का इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर में, 5G ड्रोन स्काई हॉक में, इसी के साथ RCA एग्रीमेंट वाला पहला देश जापान बना है। भारतीय आर्मी का पहला 3D घर अहमदाबाद, IIT अहमदाबाद। इसी के साथ एशिया का पहला यानी कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन में दौड़ाई गई है। और भारत का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल में बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, PM मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को तेलंगाना में कौन से शहर के बीच हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए मुंबई और दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल और कोलकाता, ऑप्शन सी है सिकंदराबाद और तिरुपति, इसी के साथ ऑप्शन डी है भोपाल और नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सी, यानी कि सिकंदराबाद और तिरुपति। ठीक है, इसका जो है कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या? सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच में जो है कि PM मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो समय लगने वाला था पहले 12 घंटे, वो घटकर 8.5 यानी कि 8.5 घंटा हो गया है। इसी के साथ 3 महीने के भीतर ये तेलंगाना में शुरू होने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, मोदी जी ने इसको सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच इसको जो है कि चालू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL इतिहास में सबसे खराब बल्लेबाज कौन रहे? तो भाई साहब, अब खराब बल्लेबाज क्या होता है? क्या इनका चेहरा खराब है? नहीं, चेहरा वगैरह कुछ नहीं होता है। खराब मतलब सबसे कम, यानी कि सबसे ज़्यादा बार 0 पर विकेट होने वाले। भाई साहब, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है। तो भाई साहब, इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा, फटाफट से आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अंबती रायडू, ऑप्शन बी है मनदीप सिंह, ऑप्शन सी है पीयूष चावला और ऑप्शन डी है पार्थिव पटेल। तो इसका जो राइट हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मनदीप सिंह। ठीक है, मनदीप सिंह जो है सबसे खराब बल्लेबाज रहे हैं। और अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 15 बार शून्य पर आउट हुए हैं। कितनी बार? 15 बार। इसी के साथ इसे डक बोला जाता है। ठीक है, तो रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक के नाम 14 बार डक है। और इसी के साथ पीयूष चावला, हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल, अजिंक्य रहाणे और अंबती रायडू 13 बार 0 पर विकेट हुए हैं। तो भाई साहब, सबसे ज़्यादा बार कौन हुआ है? तो मनदीप सिंह IPL के इतिहास में 15 बार शून्य पर आउट होने वाले जो कि खिलाड़ी बने। अब यहाँ पर कुछ बात हुई है अवार्ड्स के बारे में, जैसे कि ICC क्रिकेटर पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको मिला है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बेन स्टोक्स। ICC एम्पायर ऑफ द अर्थ 2022 ईयर 2022 का अवार्ड किसको दिया गया है? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ को इसको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टाइम मैगजीन की पोल 2023 में पहले नंबर पर सबसे प्रभावशाली कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी है प्रिंस हैरी, ऑप्शन सी है नैन्सी पेलोसी और ऑप्शन डी है आपका शाहरुख खान, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन आपको गौर करके देखना है। ऑप्शन डी शाहरुख खान यहाँ पर दिया हुआ है और यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो शाहरुख खान को टाइम मैगजीन की पोल 2023 में पहले नंबर पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो है कि रहे हैं। अब इससे रिलेटेड बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो 100 सबसे प्रभावशाली लोग हैं, इसमें शाहरुख खान जो है पहले नंबर पर रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने बताया है कि टाइम में सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची को स्थान पाने वाले सबसे योग्य और युवा व्यक्ति कौन है? तो वो हमारे शाहरुख खान रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ दूसरे नंबर पर ईरान की जो प्रदर्शनकारी महिला है वो है, और तीसरे नंबर पर स्वास्थ्यकर्मी जिनका नाम क्या है? प्रिंस हैरी, जो ऑप्शन में भी दिखाई दिया था वो है। ठीक है, तो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब पहले की बात हुई है, तो पहले से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, बहुत पहले की बताता हूँ। ठीक है, पहले की बात हुई है मतलब बहुत पहले की। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद है। इसी के साथ पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो आलम आरा थी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले से रिलेटेड। अब पहले हमने शाहरुख खान देख लिया था टाइम मैगजीन, तो हमने पहले की बात कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब 9 अप्रैल के हमने जो करंट अफेयर्स किए थे उनका हम एक बार रिवीजन कहते हैं। तो हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किसने किया था? तो जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया का पहला राज्य बना था। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की वुड लविंग को GI टैग मिला था? तो लद्दाख की वुड लविंग को GI टैग मिला था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया है? तो आसाम में गज उत्सव का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन था हमारा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो कलिकेश सिंह दवे।
ठीक है, कलिकेश सिंह देव को चुना गया है। यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में अलेक्जेंडर सेफरिन को चुना गया है। ये आपका राइट आंसर था। फुटबॉल टीमों की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष पर अर्जेंटीना पहले नंबर पर रहा है। कौन? अर्जेंटीना इसका राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन हमारा, हेल्थ एटीएम भारत के किस राज्य में लगाया गया है? तो वो गुजरात में लगाया गया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार के अनुसार सीआरपीएफ में कांस्टेबल को कितने प्रतिशत जो है कि आरक्षण दिया गया है? तो 10% इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये हमें आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसी के साथ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।